गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पद्य में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका इसके बारे में पढ़ेंगे। पवन दूतिका। बैठी खिन्ना एक दिवस, वे गेह में थी अकेली। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। प्रातः वाली सुपवन इसी वात काल वातायनों से। बैठी खिन्ना। खिन्ना मीन्स होता है उदास। एक मीन्स होता है एक। दिवस मीन्स होता है दिन। गेह मीन्स होता है घर। द्रयुगल मीन्स होता है दोनों नेत्र। धरा मीन्स पृथ्वी। सदन मीन्स घर। पुष्प सदगंध मीन्स सुगंधित फूल। पुष्प वातायनों मीन्स होता है खिड़कियों या झरोखों। एक दिन राधा जी उदास मन से अपने भवन में अकेली बैठी हुई थी। बैठी खिन्ना एक दिवस, वे गेह में थी अकेली। गेह मतलब घर। एक दिन राधा जी उदास मन से अपने भवन में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। वह अपने प्रिय श्री कृष्ण के विषय में बारे में सोच रही थी कि अचानक उनके नेत्रों से या अनायास उनके नेत्रों से अश्रु की धाराएं बह रही थी और धरा को भिगोते। और उनके नेत्रों से जो अश्रु की धाराएं बह रही थी वह पृथ्वी को भी गीला कर रही थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। कहते हैं तभी अचानक प्रातःकालीन वह सुगंधित वायु खिड़कियों से होकर राधा जी के पास आई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदुख उसमें सी रहती राधिका यो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों मतलब होता है दुख। विपुल मीन्स बहुत। कलुषित मीन्स होता है दूषित। क्रूरता मीन्स होता है कठोर। इसमें कहते हैं राधा जी की बात हो रही। इसमें जब वायु के अत्यधिक प्रभाव से राधा जी का दुख अत्यंत बढ़ रहा था। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता यूं। जब वायु के अत्यधिक प्रभाव से राधा जी का दुख अत्यंत बढ़ रहा था तो धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। उसमें श्री राधिका जी राधा ने अपने दुखित मन से धीरे धीरे उस वायु से बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। राधा जी कहती हैं कि हे प्यारी पवन, क्या तू भी समय, काल में समय की कठोरता से तू दूषित हो गई है, या तुझ पर भी समय का प्रभाव पड़ गया है जो तू मुझे इतना सता रही है। मेरे प्यारे नवजलद से कन्य से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब यहाँ पे राधा जी उस प्यारी पवन से कहती हैं, हे प्यारी पवन, वो बता रही हैं, वो श्री कृष्ण के पास अपना संदेशा भेजती हैं और पवन को अपना दूत मानती हैं। दूत से जो है वो अपना संदेशा श्री कृष्ण के पास भिजवाती हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण की विशेषता बता रही हैं कि तुम जब वहाँ मथुरा जाओगी तो किस प्रकार तुम जो है वहाँ कैसे श्री कृष्ण को पहचानोगी। तो उनकी विशेषता बता रही हैं कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब यहाँ पे राधा जी कहते हैं, हे प्यारी पवन, मेरे, नव मीन्स नवीन,
जलद मीन्स बादल, कंज मीन्स होता है कमल, मधुबन मीन्स होता है मथुरा, बावली मीन्स होता है पागल होना। कहते हैं कि मेरे नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल के समान नेत्र वाले वह श्री कृष्ण मथुरा जाकर अभी वापस नहीं आए हैं और उन्होंने वहाँ से संदेशा भी नहीं भेजा है। जब से वो कह के गए थे कि मैं बस तुरंत ही वापस आ जाऊँ, कुछ ही दिनों में मैं वापस आ जाऊँगा, लेकिन राधा जी कहती हैं कि यहाँ पे जो है कई महीने कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वो मथुरा से यहाँ पर नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। कहती हैं कि हे प्यारी पवन, मैं श्री के अपने प्रिय के विरह में, अपने प्रिय श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर, विरह की अग्नि में जलकर या रो रो कर जो है मैं बावली सी पागल सी होती जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। कहती हैं कि हे प्यारी पवन, तू जा, मेरी दुख भरी कहानी कथा तू श्याम को सुना दे।